चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब। भारत सरकार द्वारा पिछले कई सालों से किसानों की आमदनी को दुगना करने का संकल्प लिया गया है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के प्रावधान नियम कानूनों में बहुत सारे परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन किए हैं और बहुत सारी नई योजनाओं के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया गया है। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि अगले 5 साल में वो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां प्रमोट करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेंगे और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है और इसके दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। तो भारत सरकार के सकारात्मक पहल की वजह से कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें ऐसी बहुत सारी विषय विशेषज्ञ संस्थाएं हैं जो ग्राउंड पे काम करती हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो किसानों के बीच में काम करती हैं, किसानों के संगठन हैं और किसानों के ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो खेती में परिवर्तन देखना चाहते हैं और उसका भागीदार बनना चाहते हैं। ऐसे लोग निरंतर मुझसे आके संपर्क करते हैं और जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, तो वो उन सब बातों को रखते हैं जितनी सारी समस्याएं किसानों की हैं और उनका मानना है कि जब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो इन समस्याओं का समाधान वो कर देंगे। जब ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितने सफल हुए हैं उसमें वही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सफल हैं जिनने एक ही प्रोडक्ट पर लेके उसकी वैल्यू चेन पे काम किया है। क्योंकि जब आप अलग अलग प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो आपके इतने संसाधन नहीं होते हैं और संसाधन बिखर जाने से उसका कोई दूरगामी प्रभाव भी देखने में नहीं आता है और बिजनेस भी डेवलप नहीं होता है। पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड पे जो फसल प्रतिरूप है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वो बहुत तेज़ी से बदला है और मोनोक्रॉप का अब युग आ गया है और मल्टी क्रॉप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसमें जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लें तो यहाँ सोयाबीन का क्लस्टर है, गेहूं का क्लस्टर है, धान का क्लस्टर है, मटर का क्लस्टर है, मूंग उड़द के क्लस्टर हैं, मक्के के क्लस्टर हैं। इसके अलावा जो लगभग 17 लाख हेक्टेयर में लहसुन का क्लस्टर है, 12 लाख हेक्टेयर में प्याज का क्लस्टर है, 16 लाख हेक्टेयर में आलू का क्लस्टर है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर में धनिया का क्लस्टर है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर में मिर्च का क्लस्टर है और 2 लाख हेक्टेयर में केले का क्लस्टर है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर में टमाटर का क्लस्टर है, 12 लाख हेक्टेयर में संतरे का क्लस्टर है और लगभग 10 लाख हेक्टेयर में मटर का क्लस्टर है। तो इन क्षेत्रों में अगर कोई एफपीओ बना रहा है तो एफपीओ को ये देखना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी एक फसल है जो उनके क्षेत्र में बहुतायत में होती है, सर्वाधिक होती है। उस फसल को ही अगर वो चुन के उसके सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर काम करते हैं तो उनके सदस्य बड़ी मात्रा में एक जैसी गुणवत्ता की उपज पैदा कर सकते हैं और वो डायरेक्ट सप्लाई चेन को छोटा करके होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेच सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक फसल पे वो काम करते हैं तो उनके संसाधन बहुत फोकस्ड तरीके से उस फसल की समस्याओं को हल करने के लिए लगते हैं और उसमें वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करके उतने कृषि आदान अपने सदस्यों को उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी सामग्री को बाजार में बेच सकते हैं। तो ई फसल कंपनी क्लस्टर वाइज, क्रॉप वाइज संगठनों पर काम कर रही है और ई फसल का ये मानना है कि क्रॉप वाइज एफपीओ ही सफल होंगे और उनका ही बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो जो साथी एक फसल के ऊपर काम करके अपने एफपीओ को सफल बनाना चाहते हैं वो ई फसल की मदद ले सकते हैं। ई फसल के विषय विशेषज्ञों
की राय से और ई फसल के जो लिंकेज हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मार्केटिंग के जो लिंकेज हैं, उनका लाभ लेके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितने पुराने एफपीओज हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं और फार्मर्स क्लब हैं और जो नए एफपीओ बन रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो शुरू में सब कुछ ना करके केवल एक फसल की वैल्यू चेन पे ही काम करें, तो उनकी सफलता के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे और ये फसल इसमें उनकी मदद करने को सहर्ष तैयार है। धन्यवाद।